अगर आपकी वाइफ़, आपकी पत्नी, आपकी बेटर हाल्फ़ आपके पेरेंट्स के साथ रहने के लिए मना कर रही हैं, उसी घर में रहने के लिए मना कर रही हैं, उसी फ्लैट में, उसी हाउस में आपके मम्मी-पापा के साथ एडजस्ट करने के लिए मना कर रही हैं, तो एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ पति आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि ऑलमोस्ट हर एक डीएम्स में, मैसेजेस में, कॉल्स में, इनफैक्ट सेशंस में हमारे पास आए दिन आता है। ऑलमोस्ट हर एक सेशन में। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए एज़ अ पति, एज़ अ मेल एज़ अ हस्बैंड? देखिए मेरे हिसाब से आपको लग सकता है दैट आप आज आपके जो माँ-बाप हैं, वो 70 साल के हैं, 75 के हैं, 80 के हैं, 62 के हैं, 85 के हैं। अब उनकी एक एज हो गई है और आपका उनकी देखभाल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने आपको पाल-पोस के बड़ा किया है। आज जो भी हैं आप अपनी लाइफ़ में, अपने करियर में, आप अपने माँ-बाप की वजह से ही जितना भी आपने अचीव किया है उसके पीछे खासकर आपके फादर की बहुत सारी सैक्रिफाइसेस रही हैं, आपकी मदर की बहुत सारी सैक्रिफाइसेस रही हैं। तो ये सब डेफ़िनेटली आपको अपने माँ-बाप को की देखभाल करके, आपके माँ-बाप की लुक आफ्टर करके आपका केयर करना बनता है। क्या ये सोच खराब है? क्या ये इंटेंशन खराब है? क्या ये थॉट खराब है? बिल्कुल भी नहीं। ये डेफ़िनेटली आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटा सन बनाता है, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर बनाता है। लेकिन आज आप किसी के हस्बैंड भी हैं, आज हो सकता है आपके बच्चे भी हों, हो सकता है आपकी भी एक फैमिली है जिसको आपने शुरू किया है। भले लव मैरिज के थ्रू, अरेंज मैरिज के थ्रू, लेकिन आज वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आपकी वाइफ़ भी आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज आपकी वाइफ़ भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर हैं, जो आपने फैमिली बनाई है, उनसे शुरू होती है। तो एज़ अ मैरिज थेरेपिस्ट, एज़ अ फैमिली थेरेपिस्ट, एज़ अ रिलेशनशिप कोच, देखिए मुझे लगता है दैट आपको लग सकता है दैट आप अपने माँ-बाप से दूर हो जाएँगे। आपको लग सकता है कि आप अपने माँ-बाप की बिल्कुल सेवा नहीं कर पाएँगे, उनका लुक आफ्टर नहीं कर पाएँगे एंड आप एक खराब बेटे बच जाएँगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके दिल में है, अगर आपकी नीयत में है, इंटेंशन में है अपने माँ-बाप की सेवा करना, तो शायद आप वो लुक आफ्टर, वो केयर, वो प्यार उनको दूर रहकर भी दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे फ्लैट में रहें, उसी सोसाइटी में दूसरे फ्लैट में, उसी विसिनिटी में, उसी लोकेशन में, उसी शहर में, लेकिन अगर आपके अंदर से माँ-बाप के प्रति प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है, तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, अगर रोज़ आपको डिस्प्यूट मिलते हैं घर में होते हुए, बिकॉज़ वो एक लड़ाई ही अलग है। ऐसा हो सकता है कि वो जो लड़ाई है, वो घर की प्राइमरी वुमन ऑफ द हाउस बनने की लड़ाई है। हो सकता है वो जो लड़ाई है, वो एक नोशन के प्रति है दैट अगर मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, अगर मेरी सास ने मेरे साथ 15 तरीके के खराब बिहेवियर्स किए थे, तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, अपनी बहू के साथ 10 नहीं बल्कि मैं 25 करूँगी। मैं उसको भी ये शो करूँगी कि किस तरह से एक डॉटर को होना चाहिए। किस तरह से एक डॉटर फेस करती है, डॉटर इन लॉ सॉरी फेस करती है। मैं उस जनरेशनल ट्रॉमा को, उस फैमिली लेगेसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। ऐसा हो सकता है दैट अ, उन्हीं मदर इन लॉ को जो कि आपकी मदर हैं, जब-जब आप अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जाएँ, टाइम स्पेंड करने जाएँ या फिर घर में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है उन मदर इन लॉ को उनको आपकी मदर को अच्छा ना लगे। हो सकता है कि उनका मुँह बनने लग जाए। हो सकता है कि जब-जब आप अपनी वाइफ़ के लिए गिफ्ट ला रहे हैं, अपनी वाइफ़ के लिए वेकेशंस को प्लान कर रहे हैं, अपनी वाइफ़ के साथ आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, हो सकता है उनको खराब लगने लग जाए। बिकॉज़ कई बार वो भी वही इमोशनल सपोर्ट आप में ढूँढ रही है, अपने बेटे में ढूँढ रही हैं, अपने सन में ढूँढ रही हैं, जो कि वाइफ़ का आज हक है, वाइफ़ उसकी हकदार है बिकॉज़ वो आपकी पत्नी है, वो आपकी वाइफ़ है। बिकॉज़ अब आपकी मदर को वो जो प्यार है, वो जो केयर है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, वो स्प्लिट होते हुए दिख रही है। तो जैसे ही उनके पास एक ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, सोर्स आता है कि अच्छा,
वाइफ़ के लिए ये गिफ्ट लाया है, अच्छा वाइफ़ के साथ ये वेकेशन पे जा रहा है, हनीमून पे जा रहा है या फिर वाइफ़ को घुमाने ले जा रहा है, अच्छा वाइफ़ की इतनी केयर करता है। मेरे हस्बैंड ने तो मेरी कभी केयर नहीं की, मेरे हस्बैंड तो हमेशा मुझ पे चिल्लाते ही रहते थे। मेरे हस्बैंड तो बस उनको खाना चाहिए और टाइम पे चाहिए और कभी मेरी कभी भी किसी तरह से कोई केयर नहीं करी, देखभाल नहीं करी। हो सकता है आपकी मदर ये सारे ग्रजेस, रिज़ेंटमेंट जो कि उनके उनके पति के साथ हैं, आपके फ़ादर के साथ हैं, वो लेकर बैठी हुई हैं, वो इतने डीपली इंस्टिल्ड हो गए हैं कि जैसे ही वो अपने बेटे को खुद की पत्नी के साथ वो प्यार जताते हुए, प्यार दिखाते हुए, गिफ्ट्स लाते हुए, वेकेशंस पे जाते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए देखती हैं तो उनको खराब लगता है। उनको लगता है कि ये सब उनके हिस्से में क्यों नहीं है? और जब उनको वो चीज़ खराब लगती है, तो वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में, वो उनके एक्शंस में और फिर उनके वर्ड्स में आती है और ख़ासकर वो जो वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, वो आपकी वाइफ़ को, आपकी पत्नी को फ़ेस करने होते हैं। तो अगर एक अलग घर में रहकर अगर एक नया फ्लैट लेके, एक नया हाउस लेके, ये सब थोड़ा कम हो सकता है। ये सब थोड़ा-सा कर्ब डाउन हो सकता है, रेगुलेट हो सकता है। तो मुझे लगता है एज़ मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट ये आज आपको एक बहुत बड़ी कीमत लग रही होगी, लेकिन जब भी आप लुक बैक करेंगे बिकॉज़ कई बार ज़िंदगी हाइंडसाइट में समझ में आती है, रेट्रोस्पेक्ट में समझ में आती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस व्हेन वी लुक बैक। सो हो सकता है इस डिसीज़न के 3-4 साल बाद आपको इसकी वैल्यू पता लगे। सो एज़ अ मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट अगर आपके बस में है, अगर फाइनेंशियली फ़ीज़िबल है, अगर इमोशनली फ़ीज़िबल है, अगर पेरेंट्स भी बगैर किसी मेलोड्रामा के कन्विंस हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ पति आपको एक कॉल लेनी चाहिए कि आप अपनी वाइफ़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर बच्चे हैं, आप उनके साथ अलग रहें और आपके पेरेंट्स अलग रहें। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद दोनों ही फैमिलीज़ इसको एक्सेप्ट कर चुकी होंगी, स्वीकार कर चुकी होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ के लिए जिसमें हम लव इश्यूज़ की बात करते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ की बात करते हैं, फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं। ऐसे ही और सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ़िलहाल आज के लिए मैं विकास भदौरिया आपसे अलविदा लेता हूँ। खूब खुश रहिए।